हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी ने जो करंट वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे के अंदर हमें जो ये अप डाउन का जो सेशन दिखाया, तो इसके बाद अब निफ्टी आने वाले दिनों में या आने वाले वीक में हमें किस तरीके की तरफ लेके जा सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने अभी देखा 2 दिन पहले पैकेज देने की वजह से निफ्टी 200 से लेकर 250 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, मगर उसके बाद वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो वो वहां पे सस्टेन क्यों नहीं कर पाया और आगे वो वहां से क्यों नहीं जा पाया, और आज बाजार फिर वापस उसी जगह आ गया जहां से बाजार ने गैप अप देने की कोशिश की थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इन्हीं चीजों को हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप ये अभी फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, और इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये मैंने 4 घंटे का चार्ट अभी आपको दिखा रहा हूं। मैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं, और को बुधवार को ये गैप अप हमें देखने को मिला, जिसके अंदर निफ्टी ने ये वाला एरिया जो कि मैंने रेड कलर से रेड मार्क किया हुआ है, और ये वाली कैंडल जिसके अंदर निफ्टी ने 9576 का हाई लगाया, 9576 रुपए का। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने निफ्टी के अंदर ये ग्रीन जोन बनाया हुआ है। दोस्तों, ग्रीन जोन का मतलब ये है कि ये जो जोन है बेसिकली ये पॉजिटिव एरिया है। आपने देखा होगा जब भी बाजार 9100 के आसपास आता है वो वापस घूम के 9300, 9400 और 9500 हो जाता है। वो दोस्तों इसी वजह से होता है कि मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि हमको पहले किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने से पहले ये देखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक वो किस जोन के अंदर चल रहा है, 8% में किस जोन के अंदर चल रहा है। तो आप जैसा ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर जो मैंने फर्स्ट पॉजिटिव जोन बनाया हुआ है वो 950 से लेके 9590 का मैंने एरिया बनाया हुआ है। और उसके बाद फर्दर केस में यदि ये 9600 के ऊपर होल्ड करके चलता है तो ये 9950 के लेवल भी हमको दिखा सकता है। दोस्तों, ये पॉजिटिव जोन के अंदर ये दो मैंने स्टेज निकाली हुई हैं, जिसके अंदर ये मैंने ये दर्शाया हुआ है कि ये टोटली एरिया 9150 से लेके 9950 तक का है। और इसके अंदर भी दो जोन डिवाइड हैं कि 9150 के ऊपर निफ्टी यदि डेली बेसिस पे कहीं भी बंद हो रहा है 9150 के ऊपर, तो वो 9550 तक के 9590 तक के लेवल हमको ओपन है, वो कभी भी दिखा सकता है किसी भी न्यूज की वजह से और कोई भी इंट्राडे की मूव की वजह से, जो कि आपने अभी बुधवार को भी देखा, और उससे पहले भी आप देख चुके हैं कि उससे पहले भी एक बार बाजार हमारा 9850 के आसपास गया था, और फिर उसने बाजार ने वापस हमें रिट्रेस करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, ये इसी वजह से होता है कि जिनको ये चीजें नहीं पता हैं वो ऐसे लेवलों पे ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि आपने इस वाले सेशन के अंदर देखा जो बुधवार को गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए गए पैकेज के बाद हमें ये मूव देखने को मिला। और दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिस दिन बाजार ऊपर खुल रहा था तो मैंने यहाँ पे स्पेशली लिख दिया था अगले दिन ही कि जो बाजार है ये 9685 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि बाजार इसके आसपास खुलता है तो यहाँ पे भी बिल्कुल भी लेने की कोशिश ना करें, और ये एक रिस्की जोन हो सकता है। और ये मैंने ये भी लिखा था कि दिस इज पार्ट ऑफ द मार्केट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो दोस्तों, आपने देखा उसके बाद बाजार उस एरिया को होल्ड नहीं कर पाया। मैंने 9625 का एरिया दिया था, और उस दिन निफ्टी ने 9570 का हाई मारा, और उसके बाद आज आपको ये वाला मूव देखने को मिला। अब दोस्तों, जिस दिन आपको पता होगा जिस दिन ये 9570 का मूवमेंट बाजार ने दिखाया था, उस दिन आपके आसपास भी कई लोग होंगे जो 10,000 और 10,500 की बातें कर रहे थे इस पैकेज को देने के बाद, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वहां पे फ्रेश बाइंग भी की होगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने शॉर्ट वहां पे काटे भी होंगे। मगर दोस्तों, जिनको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होते हैं वो ऐसी गलती नहीं करते हैं। और मैंने जो भी क्लाइंट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं मैंने उनको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था। अब चाहे उनकी मर्जी है वो वहां पे क्या करें, मगर
मैंने अपने तरफ से जो मुझे पता था मैंने उनको अलर्ट दे दिया था कि यहां पे बिल्कुल भी बाइंग करने की कोशिश ना करें और ये एक रिस्की जोन हो सकता है। और दोस्तों आपने उसके बाद देखा धीरे 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 निफ्टी ने आज हमें फ्राइडे के सेशन में ये 9130 के क्लोजिंग पे आपको क्लोज दिखा दिया है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताई थी आपको कि कौन सा जोन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये हमको ट्रेड करने से पहले जानना पड़ता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट पॉजिटिव जोन में चल रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास आता है, जैसे कि सॉरी ये सपोर्ट के आसपास आता है, जैसे कि ये सपोर्ट एरिया है, तो हमें यहां पे भूल के भी सेलिंग नहीं करना है। और जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस के आसपास जाता है तो हमें यहां पे भूल के बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है। तो दोस्तों यही मतलब होता है इन एरियो का। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि अगर 9600 से बाजार ऊपर जाता है तो हमको यहां सेल नहीं करना है और 9950 के पास जाता है तो हमको यहां बाइंग नहीं करना है। तो दोस्तों ये मतलब होता है इन लेवलों का, जो ये हम लेवल मार्केट आवर के से पहले हम निकाल के रखते हैं कि हम किस जोन के अंदर दरअसल किस जोन के अंदर हम चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा कि बृहस्पतिवार को ही बाजार 9150 की क्लोजिंग देके बंद हुआ, ये वाली कैंडल के थ्रू। ये जो मैंने ब्लैक एरो बनाया हुआ है यहां पे 9150 की क्लोजिंग देके ये पहली बार बाजार बंद हो गया। इसमें फर्स्ट क्लोजिंग आई है और मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया है कि बाजार ने 9150 का फर्स्ट क्लोज दिया है 22 अप्रैल के बाद। और दोस्तों ये थर्सडे को पहला दिन था 9150 के पास और दूसरा दिन आज ये हो गया जिसमें 9130 के आसपास निफ्टी ने बंद करा है। ये दूसरी कैंडल भी आज ये 9150 के नीचे ही बंद करके गया है, जो कि हमारा ये पॉजिटिव जोन था जो आज इसने यहां पे ब्रेक कर दिया है। ये कल ही ब्रेक कर दिया था। तो ये आज बेसिकली क्या होता है कि हमें कम से कम दो क्लोजिंग चाहिए होती हैं और वीकली क्लोजिंग भी चाहिए होती है। दोस्तों आज ये दोनों ही चीजें यहां पे पूरी करके गया है, वीकली क्लोजिंग भी करके गया है और 9150 के नीचे भी बंद करके गया है। ये बहुत नेगेटिव साइन होता है। ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कमेंट्स करके और ट्विटर के जरिए भी, फाइनेंशियल हब के ट्विटर के जरिए भी मैंने आपको कमेंट्स करके वहां पे सारे मैसेज छोड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और बेसिकली ये जोन यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। जो यहाँ का जो पॉजिटिव जोन था ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब बाजार के अंदर मंडे से हमको नया जोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसने आज ये वाला जोन ब्रेक कर दिया है। अब मंडे के सेशन में जब ये ब्रेक जोन हो गया है तो अब मंडे के सेशन से हमको आने वाले दिनों में निफ्टी कहां तक के लेवल दिखा सकता है, अब हम अगली स्लाइड में इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको आज तक का बता दिया है कि आज तक निफ्टी ने क्या किया और क्यों ये बार बार 9100 के लेवल से बार बार हमको 9700-9800 तक के लेवल के ऊपर लेके जा रहा था। तो दोस्तों अब ये मैं सेकंड स्लाइड के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं और ये सेकंड स्लाइड दोस्तों ये वाली है, जो कि दोस्तों ये भी 4 घंटे का चार्ट है और ये भी 4 घंटे का चार्ट है और इसकी ये भी एक कैंडल 4 आवर को प्रेजेंट करती है। और इसके अंदर मैंने ये फर्स्ट रेड जोन बनाया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट रेड जोन का मतलब ये है कि बिगिनिंग, कि यहां से हम ये समझ के चल रहे हैं कि जो ये बाजार आज 9150 के नीचे दोबारा क्लोज करके गया है और वीकली क्लोज करके गया है, तो आज हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार अब 9100 से नीचे हमको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप या कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से भी हमको 8650 के लेवल तक तुरंत लेके जा सकता है। और दोस्तों ये 9100 से लेके ये 8650 का एरिया है जो मैंने आपको यहां हाईलाइट करके दे दिया और मैंने जिसके अंदर आपको लिखा है कि ये फर्स्ट रेड जोन यहां से स्टार्ट हो चुका है, इसकी बेसिकली शुरुआत हो चुकी है। अब ये शुरुआत कितने दिन रहेगी, कितने दिन टिकेगी नीचे के लेवल पे, ये हमको मंडे के सेशन में जब बाजार ओपन होगा और क्लोज होगा ये हमको तब देखना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे हम केवल बाजार को एज्यूम कर सकते हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, केवल संभावनाओं का खेल होता है और उसी के ऊपर हमको ट्रेड करना पड़ता है। मगर जिनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार रेड जोन के अंदर चल रहा है या पॉजिटिव जोन के अंदर चल रहा है या ग्रीन जोन के अंदर चल रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जोन नहीं पता होंगे
तो आप ये मान के चलिए आपके 70% से लेके 80% डिसीजन आपके हमेशा रॉन्ग होने वाले हैं, चाहे वो आप बाइंग साइड में बने हुए हो, चाहे वो आप सेल साइड में बने हुए हो। क्योंकि मैंने उस दिन भी देखा, जिस दिन 9570 बाजार ऊपर खुला, उस दिन मैंने बहुत सारे क्लाइंटों का ऐसा देखा नेट के जरिए भी और ट्विटर के जरिए भी कि बहुत सारे लोग वहां पे बुलिश हो चुके थे और वो 10,500 के लेवल ऊपर के लेवल में यहां पे खेल रहे थे और उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशन भी बहुत तेजी से वहां पे एग्रेसिव होकर काटे हैं। तो दोस्तों वो इसी वजह से होता है कि जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता है या जो लोग सेंटीमेंट पे काम करते हैं दोस्तों, वो हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, या तो वो नीचे ट्रैप हो जाते हैं या वो ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। मगर जो लोग पहले से अपनी प्लानिंग करके चलते हैं और जो पहले से लेवल निकाल के चलते हैं, वो इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते कि कौन सा पैकेज आ रहा है और कौन सा पैकेज जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सारा जो खेल है ये माइंडसेट के ऊपर चलता है, साइकोलॉजिकल के ऊपर चलता है, ना कि ये सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। सेंटीमेंट वन टाइम का होता है, गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया, बाजार ने गैप अप खोला और उसके बाद अपनी चाल को नॉर्मल कर दिया। मगर ये ऐसा नहीं होता कि इस चाल को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी नेगेटिव जोन में चल रहा है। मैंने आपको बोला है कि ये जो पॉजिटिव जोन है ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि मैंने आपको ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया है कि जो ये बाजार नीचे आया है, आपको देखने को मिला है नीचे, ये इसी वजह से नीचे देखने को मिला है कि ये इसका फर्स्ट जोन का रेजिस्टेंस था, ये वाला, जो कि ये वाला आपने कैंडल के अंदर हाई देखा 9570 का। आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले भी दोस्तों बाजार आपने देखा होगा कि बाजार इस लेवल के, आप ये देख रहे हैं ये वाली क्लोजिंग देख रहे हैं, ये वाली क्लोजिंग, और इसके क्लोजिंग के ऊपर बाजार ने एक ये हमें गैप अप दिया और उसके बाद यहां पे ट्रैप किया, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप दूसरे वाले रेजिस्टेंस में जा चुका था और वहां से बाजार ने ट्रैप करके हमको वापस सडनली ये वाले भाव दिखाए। मगर लोग क्योंकि सेलिंग बहुत खेल रहे थे तो उसने 95 और ये वाली क्लोजिंग भी नहीं आ रही थी, 9150 के नीचे की क्लोजिंग भी नहीं आ पा रही थी, तो उसने एक बार फिर ट्रैप करके ये आपको 9570 के लेवल दिखाए और उसके बाद अपनी चाल को कंटिन्यू कर दिया। तो दोस्तों ये चीजें हमको समझनी पड़ती हैं कि किस टाइम हमें कौन सा ट्रेड करना है, ऊपर के लेवल में कौन सा ट्रेड करना है, तेजी में कब लेना है और मंदे में कब बेचना है। तो दोस्तों यही सब चीजें काम करती हैं। सारा खेल माइंडसेट का है और माइंडसेट के ऊपर ही बाजार चलता है। टेक्निकल से ज्यादा माइंडसेट के ऊपर बाजार चलता है। टेक्निकल तो अपना काम करता ही है, मगर माइंडसेट भी उससे ज्यादा काम करता है। तो अब आप ये देखेंगे मंडे के सेशन में अगर बाजार 9150 के सेशन रेट को, प्राइस को कंटिन्यू होल्ड कर रहा है और बाजार की ओपनिंग नेगेटिव हो रही है मंडे के सेशन में, तो आप ये मान के चलें कि मेरे हिसाब से वहां बिल्कुल भी बाइंग करने की कोशिश नहीं करनी है और हमें बाजार का सेंटीमेंट देख के और किसी ना किसी लेवल के ऊपर हमें बाजार में केवल सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, जब तक बाजार 9150 के लेवल को दोबारा ऊपर के रेट में होल्ड नहीं कर लेता। और दोस्तों ये भी हो सकता है कोई बैड न्यूज निकल के आती है, क्योंकि जब भी बाजार रेड जोन के अंदर एंटर करता है, क्योंकि अभी दोस्तों स्टार्टिंग हुई है, बिगिनिंग है, अभी मैंने आपको जैसे ये हाईलाइट करा हुआ, अभी स्टार्टिंग हुई है रेड जोन की। तो रेड जोन जब बिगिनिंग होता है, जब स्टार्ट होता है, तो एकदम से सेलिंग प्रेशर नहीं बनता है कि एकदम से सेलिंग प्रेशर करके वो एकदम आपको नीचे लेके जाएगा। दोस्तों ऐसी जगह पे सेलिंग प्रेशर बनता है जहां पे लोगों को उम्मीद भी नहीं होती। तो अभी ये आपको क्या कर सकता है कि स्टेप बाय स्टेप 9100 के नीचे आपको 8800, 8700, 8900 और 8650 के धीरे धीरे करके आपको लेवल दिखा सकता है। और ये भी हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज यहाँ पे एकदम से निकल के आ जाए और ये आपको झटके से भी 8650 तक के लेवल आपको 9100 से नीचे दिखाने की कोशिश करे। मगर दोस्तों आप ये मान के चलें कि बाजार पूरी तरीके से रेड जोन के अंदर एंटर कर चुका है और इस रेड जोन के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बना के रखनी चाहिए, ना तो किसी ट्रेडर को, ना ही किसी इन्वेस्टर को। क्योंकि दोस्तों अगर रेड जोन दोबारा स्टार्ट हुआ तो आप ये मान के चलिए जो भी प्राइस अभी आप देख रहे हैं स्टॉक के, जो भी आज के प्राइस आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरी बात याद रखना, वो 50% तक साफ हो जाएंगे अगर रेड जोन दोबारा स्टार्ट हुआ। और दोस्तों किसी भी स्टॉक का, आप किसी भी स्टॉक का नाम ले लीजिए, हर स्टॉक ये 50% रेट यहां से साफ कर देगा। स्टॉक चाहे कोई सा भी हो दोस्तों, चाहे वो एसबीआई हो इंडेक्स का शेयर, चाहे दोस्तों वो रिलायंस हो, चाहे दोस्तों वो एचडीएफसी बैंक हो, और चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, चाहे एसीसी बैंक हो। दोस्तों XYZ कहने का मतलब कोई सा भी शेयर हो, वो आपको 40 से लेके 50% के यहां से रेट आपको साफ कर देगा। इसी वजह से दोस्तों मैं ये कहता हूं कि इन्वेस्टर को हमेशा
ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। और अपनी पोजीशन को, अगर मोटा पोर्टफोलियो है किसी के पास, तो अपनी पोजीशन को इन चीजों को समझ के कि कब मार्केट रेड जोन के अंदर एंटर हो रहा है, उस टाइम अपनी अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको कॉल या पुट से जरूर हैज करके रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई रेड जोन फर्स्ट की। अब दोस्तों रेड जोन फर्स्ट अगर खत्म होता है, जो कि 8650 के ऊपर आके रुकता है, तो उसके बाद सेकंड जोन हमें क्या लेवल दिखा सकता है, वो स्लाइड भी मैंने आपको एडवांस में ही बना के यहां पे दिखा दी है इस वीडियो के अंदर। ये दोस्तों तीसरी स्लाइड है। ये दोस्तों वो स्लाइड है कि ये सेकंड डार्क रेड जोन दोस्तों मैंने लिख दिया है, आप देख रहे हैं डार्क रेड जोन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये डार्क रेड जोन स्टार्ट हुआ, जो कि 8650 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाई देगा आपको, तो दोस्तों यहां पे वो सेलर एक्टिव होंगे जो कि आपको लास्ट मार्च के अंदर दिखाई दिए थे। और निफ्टी ने ऊपर आने की कोशिश भी करी, तो वहां पे एग्रेसिव जो सेलर थे, जो मोटे सेलर थे, जो एफआईएस थे, जो डीआई सेलर बने हुए थे दोस्तों, उन्होंने बाजार को प्रेशर से नीचे दबा दिया। तो दोस्तों 8650 के बाद आपको वही सेलर बाजार में एक्टिव होते दिखाई देंगे, जो कि बाजार को 8000 पहला सपोर्ट और दूसरा उसके बाद 7500 7000 तक के लेवल भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। मगर दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, इन चीजों को खेलना इतना आसान नहीं है जितना हमने इस चार्ट के माध्यम से समझा। हमें अपनी पोजीशन को, चाहे हम कितने भी बुलिश हों और कितने भी बेरिश हों, मैंने अपने हर वीडियो में आपको बोला है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि अपनी पोजीशन को स्टॉक के अंदर और फ्यूचर के अंदर जो लोग काम करते हैं, खास करके उन लोगों को अपनी पोजीशन मंदे के समय और तेजी के समय किस तरीके से हैज रखनी चाहिए और उसका किस तरीके से फायदा उठाना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपने YouTube पे बना चुका हूं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आप बाजार में बेरिश भी हैं, तब भी आपकी पोजीशन टोटली तरीके से हैज होनी चाहिए कि यदि बाजार हमें कोई नेगेटिव भी कर दे, ऊपर ट्रैप करता हुआ, तो भी हमारी पोजीशन पूरी तरीके से हैज रहे और हम कहीं ना कहीं हमारा लॉस उस हैज पोजीशन के अगेंस्ट मिनिमाइज रहे, हमारा जो लॉस है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो हैज वाली कंडीशन में दोस्तों उसी तरीके से होता है, वो अनलिमिटेड ही होता है, क्योंकि हमारी पोजीशन में क्या होता है कि हम केवल लॉस को मिनिमाइज कर लेते हैं, मगर अगर वो प्रॉफिट हमारा चल रहा है तो वो प्रॉफिट एज इट इज लंबा ही प्रॉफिट चलता है, जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों आप ये रेड जोन का ध्यान रखें, ये सेकंड रेड जोन मैंने बनाया है, ये 8650 का एरिया है। अगर ये 8650 के एरिया को किसी भी न्यूज की वजह से कोई भी कारण बने, कोई म्यूचुअल फंड का स्कैम निकल के आए, कोई इंडिया की रेटिंग नेगेटिव हो, या कोई कोरोना की कोई सेकंड न्यूज निकल के आए, या कोई लॉकडाउन कोई फोर्थ या फिफ्थ चालू हो जाए, उसकी वजह से हो दोस्तों, क्योंकि बाजार मैनिपुलेशन से भरा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। चार्ट हमको ऑलरेडी मगर सब कुछ बोलता है और हमको यही चीजें चार्ट के माध्यम से भी और अपने माइंडसेट के हिसाब से भी समझनी होती हैं बस। क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें हैं ये बेसिकली क्रिएट करी जाती हैं, नहीं तो दोस्तों सब चीज मैनिपुलेशन के ऊपर टिकी हुई है, आप ये मान के चलें। और बाजार के अंदर आप सावधान रहें, अगर बाजार के अंदर ये रेड जोन अगर स्टार्ट होते हैं, जैसा कि हमको आज देखने को मिला, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 दिन से ये मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर रेड जोन स्टार्ट हुआ तो दोस्तों ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए बहुत बुरी हालत स्टॉक मार्केट की कर सकता है दोबारा आने वाले टाइम में। और ये आपको स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से दोस्तों नीचे आ सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा इंडेक्स जो विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो आज आपको 38 रुपए पे दिखाई दे रहा है। जो इंडिया की विक्स है दोस्तों, ये भी आपको वापस यहां से 49 और 60 रुपए तक के लेवल आपको वापस दिखा सकती है इसी मार्च और जून के फर्स्ट वीक के अंदर। और दोस्तों जो डॉलर आपका 75 रुपए 15 पैसे या 75 रुपए 25 पैसे चल रहा है, ये भी आपको वापस 78 और 79 के लेवल आपको वापस दिखा सकता है। तो दोस्तों इन चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि आज बाजार ने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है और मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके भी आप इन काम को कर सकते हैं। ये केवल मेरा व्यू है, ये केवल मेरी ओपिनियन है, मैं कोई रिकमेंडेशन या आपको कोई यहाँ पे टिप्स देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं केवल अपनी नॉलेज के बेस पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी एजुकेशन पर्पज से मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती और वो कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर फंस जाते हैं। जैसे कि आपने ये 9570 के ऊपर अभी आपने बुधवार के सेशन में देखा। जो लोगों को पता है वो लोग बच जाते हैं, मगर जिन लोगों को नहीं पता वो बेचारे फंस जाते हैं, स्टॉक के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी। दोस्तों आप ये मान के चलना कि रेड जोन स्टार्ट अभी बिगिनिंग है। अभी भी स्टॉक के प्राइस इन्वेस्टरों के लिए, अभी जो इन्वेस्टर ये समझ रहे हैं कि ये स्टॉक बिल्कुल लो भाव पे मिल रहे हैं उनको, ये लॉन्ग टाइम में उनको प्रॉफिट दे सकते हैं, दोस्तों वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बड़े स्टॉक कम से कम आप ये मान के चले 30%, और जो छोटे शेयर हैं दोस्तों वो 40 से लेके, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, 50% तक दोस्तों वो यहां से साफ हो जाएंगे यदि ये रेड जोन वाकई में स्टार्ट हो गया। क्योंकि दोस्तों आज पहला दिन है तो हम अभी इतना नहीं कह सकते कि ये वाकई में स्टार्ट हो जाएगा, मगर ये स्टार्ट हो चुका है। अगर ये 9150 से ऊपर आपको अब सेकेंडरी नहीं मिलता है, सेकेंडरी आपको क्लोज ऊपर को देखने को नहीं मिलता, तो आप ये मान के चलें कि ये आपको अब ट्रैप कर चुका है, बायर को ट्रैप कर चुका है। ये तो हो सकता है कि इंट्राडे में क्या होता है ऐसे चालों के अंदर, बाजार सपोज 9000 चल रहा है, बाजार आपको सडनली एकदम से 9200 के लेवल दिखाए कोई स्पाइक के अंदर। दोस्तों बाजार की मैं आपको चाल बता रहा हूं कि बाजार सपोज 9000 खुला, बाजार ने आपको एक स्पाइक दिखा दिया 9200 का ट्रैप करने के लिए सपोज, तो दोस्तों बाजार 9200 की स्पाइक तो दिखा सकता है, कंडीशन है, मगर वो आपको 9150 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाएगा यदि बाजार वाकई में ही रेड जोन के अंदर एंटर हुआ है आज। क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग थी और कल इसने पहला दिन दिखाया और आज दूसरा दिन दिखाया और आज वीकली क्लोजिंग भी करके गया। तो दोस्तों ये काफी हद तक क्लियर हो गया है कि आज इसने स्टार्टिंग तो कर दी है, मगर ये कंफर्मेशन इसको आपको मंडे को दे पाएगा ये कि मंडे में क्लोजिंग कैसी करता है और ओपनिंग कैसी करता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने निफ्टी के ऊपर बनाने की कोशिश करी है और मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशन देने की कोशिश नहीं करी है। मेरा जो अनुमान है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही काम करें। और डेली बेसिस के लिए, डेली न्यूज के लिए मैंने ये जो भी चीजें मुझे समझ में आती हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये फाइनेंशियल हब के टेलीग्राम चैनल और ट्विटर का भी मैंने फाइनेंशियल हब बनाया, ट्विटर पे भी फाइनेंशियल हब बनाया हुआ, वो आप जाके जो भी आपको इजी पड़े वो आप जाके यहां से देख सकते हैं। जो भी लोग इंट्राडे में कोई न्यूज लेना या देखना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे डेली बाई बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूं, जैसे कि मैंने आज ये सब पोस्ट भेज रखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।